दोस्तों, हम में से हर कोई ये चाहता है कि उसका एक शानदार व्यक्तित्व हो, यानी कि अच्छी पर्सनैलिटी हो। और आजकल तो आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोगों ने इसको बिजनेस बना रखा है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वो कोचिंग तक देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हो। सबसे पहले है दोस्तों, आपकी फिटनेस। फिट रहिए। देखो दोस्तों, जब भी आप कहीं जाते हैं ना तो लोग आपकी बात बाद में सुनते हैं। सबसे पहले वो आपका फिजिकल अपीयरेंस ही देखते हैं कि बंदा दिख कैसे रहा है। इसलिए फिट रहिए। अगर आप ऐसे ही अस्त व्यस्त रहते हैं ना कि भाई आपका पेट निकला हुआ है और आपने अपने शरीर को ढील ढाल तरीके से ऐसे ढाल रखा है कि आप अच्छे नहीं दिखते, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। एक बार की बात है दोस्तों, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई, वो अमेरिका में एक बिजनेस डील करने जाते हैं। सब कुछ सही रहता है, लेकिन लास्ट में कंपनी का मालिक कहता है कि हम आपके साथ ये डील नहीं कर सकते। तो अनिल अंबानी उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो वो एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। क्या कहते हैं कि भाई साहब, आप बहुत ज्यादा मोटे हो और आपको है ना कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए हम आपसे डील करके रिस्क नहीं ले सकते। ये बात अनिल अंबानी को बहुत चुभी थी उस टाइम, और उसी के बाद उन्होंने रनिंग करना शुरू किया था और उन्होंने बहुत सारी मैराथन उसके बाद दौड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों, फिट रहिए। दूसरा टिप है दोस्तों कि कैसी भी परिस्थितियां हो उनका मुकाबला कीजिए। देखो दोस्तों, फियर, FEAR, इसके दो मायने हैं। फेस एवरीथिंग एंड रन, एंड फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। लेकिन आप परिस्थितियों का सामना सही तरीके से करते हैं ना, तो आपका व्यक्तित्व और ज्यादा निखर के आएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक कंकड़ चोट खा के पत्थर पत्थर हो गया और एक कंकड़ चोट खा के शंकर शंकर बन गया। यानी कि परिस्थितियों में आप खुद को कैसे डालते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा दोस्तों, अपनी दिनचर्या के पक्के रहिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने अपना कोई शेड्यूल फिक्स कर रखा है तो फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 बजे सो जाना है तो 10 बजे सो ही जाना है। आप जिम में जाते हैं और अगर आपको 5 बजे या 6 बजे का आपका शेड्यूल है, आपका ट्रेनर आपकी वेट कर रहा है, तो आपको 5 या 6 बजे हर हालत में पहुंचना ही है। अगर आपको स्पाइसी नहीं खाना, शादियों में नहीं जाना, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पार्टीज में नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। दोस्तों, आप अपनी दिनचर्या के पक्के रहिए, तभी जाके आप एक शानदार व्यक्तित्व और सफल इंसान बन पाओगे। चौथा है दोस्तों, एक शानदार व्यक्तित्व के चेहरे पर दो चीजें हमेशा होती हैं, साइलेंस एंड स्माइल। जी हाँ दोस्तों, सफल और शानदार व्यक्तित्व कभी भी आपको गुस्से में नहीं दिखाई देंगे, और अगर कभी उनमें गुस्सा आया भी ना, तो वो गुस्सा ऐसा होता है कि फिर उनको कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो शानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं वो अपनी साइलेंस और स्माइल से बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर उनको घूरना भी होगा ना दोस्तों, तो वो प्रेम से घूरेंगे और उसी में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। पांचवा टिप है दोस्तों, आत्मविश्वासी बनिए और किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर कंपेयर। दोस्तों देखो, कई बार क्या होता है, हम किसी आदमी से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उस सामने वाले का शानदार व्यक्तित्व देख के हमारा ऐसा मन हो जाता है कि यार, हम इससे क्या पता इस बंदे को कन्विंस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपसे बहुत ही हाई लेवल का इंसान भी बात कर रहा है ना, तो उसके सामने भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दीजिए, और मतलब उससे ऐसे बात कीजिए कि आप उनसे ऊपर हैं। तो इसलिए कभी भी है ना, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दे और तुलना मत कीजिए किसी से भी।
सामने वाला जो बंदा बैठा है आप उसके स्ट्रगल से वाकिफ नहीं है कि वो किन परिस्थितियों से जूझ कर यहाँ तक पहुंचा है। कई बार हम कह देते हैं कि यार सामने वाले के पास तो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ है, और हम ये भी मान लेते हैं कि यार क्या पता इसने कैसे 2 नंबर से पैसा कमा रखा होगा। नहीं दोस्तों, क्या पता उसने किन हालातों में और कितनी मेहनत करके, और 10, 20, 15 साल में कितनी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचा होगा दोस्तों। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। हर इंसान को भगवान ने स्पेशल बनाया है, क्योंकि भगवान कभी कोई चीज फालतू नहीं बनाता। छठा टिप है दोस्तों, एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक अपनी जुबान का हमेशा पक्का होता है। अगर उसने कोई चीज बोल दी ना, फिर बोल ही दी। अगर उसने हाँ कर दी तो हाँ कर दी, और ना कर दी तो ना कर दी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, अगर आपको सफल होना है ना, तो हाँ कहने से ज्यादा ना कहना सीखिए। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर जबान के पक्के हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो तो कोई वादा कर लो, और कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, गम में हो, तो कोई डिसीजन ले लो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी जबान के पक्के रहिए। और अंतिम लास्ट टिप है दोस्तों, 7वां, कि आपकी ड्रेसिंग सेंस शानदार होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इस दुनिया में ड्रेस और एड्रेस दोनों बहुत मायने रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप महंगी चीजें पहनिए, गुच्ची अरमानी पहनने के लिए, या मैं आपको जारा पहनने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जितना कुछ भी आप डालो ना, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो सामने वाले को दिखना चाहिए कि इस इंसान ने अपने आप को सही तरीके से ढाल रखा है। आपकी जो शर्ट है वो अच्छे से आयरन होनी चाहिए, आपके शूज अच्छे से पॉलिश होने चाहिए, और जो भी आपकी शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि आप 4 आदमियों में खड़े हुए दिखाई दें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान दोस्तों, और ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी मैं आपसे मिलता हूं। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट जरूर कीजिए।